अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं आपसे अपनी एक्नी की जर्नी शेयर करूँ। तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं मुझे ना एक्नी, फंगल एक्नी की और एंटी एक्नी जो कि उसकी मैं शिकार हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने ना काफ़ी दवाइयाँ भी ट्राई की हैं, मेडिसिन्स, और डिफरेंट डॉक्टर को भी मैंने दिखाया था। वैसे तो ना तकरीबन मेरी एक्नी अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है, क्योंकि मैं ना मेडिकेटेड ही चीज़ें लेती हूँ। मैंने कभी भी किसी के कहने पे कोई भी चीज़ ट्राई नहीं की है। लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है खुद का, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ना अपना पूरा जर्नी आपसे एक्नी का शेयर करूँ और मैं मेडिसिन शेयर करूँ कि मैंने ना इस जर्नी में कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं और कौन से क्रीम इस्तेमाल किए हैं, कौन सी मेडिसिन मैंने ली है डॉक्टर के कहने पे, तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं आपसे शेयर करूँगी फंगल एक्नी का, क्योंकि मैंने एक्नी की काफ़ी दवाइयाँ ली हैं। तो उससे ना जो बड़े बड़े दाने निकलते थे, जैसे कि जार एरिया पे और चीक्स पे, तो ये तो ठीक हो रही थी। लेकिन ना मेरी फॉरहेड पे जो कि छोटे छोटे बम्स बन जाते थे, मेरी नोज़ एरिया पूरी वो ना फंगल एक्नी के साथ छोटे छोटे उसके दाने बन जाते थे। तो वो बड़ी एक्नी ठीक हो जाती थी, लेकिन ये एक्नी ना मुझे बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि इससे मुझे ना फेस पे जलन होती थी। मैं ना गैस पे नहीं बैठ पाती थी, चूल्हे पे कोई चीज़ बना नहीं पाती थी, धूप पे नहीं निकल पाती थी। तो फिर डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप अपना ना हेयर ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आपके हेयर्स में फंगल होता है और आपके हेड पे ना फंगल इन्फेक्शन होता है, तो वो जो फंगल इन्फेक्शन ना वो इफ़ेक्टेड करता है आपकी स्किन पे। तो अगर आपकी ना फॉरहेड पे ये छोटे छोटे फंगल्स की एक्नी बन रही है और छोटे छोटे बम्स बन रहे हैं, वाइट हैंड्स, ब्लैक हैंड्स बन रहे हैं, या फिर आपकी नोज़ एरिया पे, तो आप अपने ना सर का इलाज करवाएं। तो फिर डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था, ये है एक्नी सॉफ्ट फेस वॉश। इसमें ना सोप भी आता है, मैंने वो सोप पहले यूज़ किया था, लेकिन ये फेस वॉश है लाइक अ क्लेंजर। ये आपके फेस की डीप क्लीनिंग करता है, स्किन से जो भी ऑयल होता है वो निकाल देता है। इसको आपने ना दिन में 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है, फेस वॉश करके रात में। और फिर ये सलीना जेल है, ये आपको मटर साइज़ लेनी है, और जो भी इफ़ेक्टेड एरिया हो ना और जहाँ पे दाने हो, ये आपको वहाँ पे इस्तेमाल करनी है सिर्फ रात के टाइम। अच्छा, तो ये तो हो गया स्किन के लिए। और ये मैं आपको बता रही हूँ ट्रीटमेंट जो फंगल इन्फेक्शन के ड्यूरिंग मैंने ये ट्रीटमेंट लिया था वो है। लेकिन अगर आप एंटी एक्नी का ट्रीटमेंट चाहते हैं तो वो कमेंट्स में बताएं, मैं आपको वो पूरी जर्नी आपसे शेयर करूँगी, और उसके मेडिसिन्स अलग हैं वो मैं आपसे अलग शेयर करूँगी। तो ये हो गया फेस के लिए, जो कि मैंने फंगल इन्फेक्शन में ना इस्तेमाल की थी मेडिसिन फेस पे, ये जेल। क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो ऑयली स्किन में ना अक्सर डॉक्टर जेल देते हैं, कोई भी क्रीम नहीं देते, और ये फेस वॉश। उसके बाद सर पे आ जाते हैं, जो कि हेयर ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको लगे ना कि आपके सर में ज़्यादा खुजली हो रही है और आपको यकीन हो कि मुझे कोई जुएँ वगैरह भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ना खुजली होती है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है, तो ये समझ जाएं कि आपको ना ये फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, और आपके फेस पे जो भी ना फंगल एक्नी हो रही है ये इसकी वजह से हो रहा है। तो इसके बाद मैं आपसे शेयर करती हूँ आपके हेयर के लिए जो ट्रीटमेंट मैंने लिया था। अच्छा, इसके बाद डॉक्टर ने जो मुझे सर के लिए शैम्पू दिया था ना, तो वो सजेस्ट किया था ये कि आप ये टी ट्री का शैम्पू है ये यूज़ करें, और इसके साथ ना ये जो लोशन है ये रात को लगाना है। उसके बाद सुबह को उठ के, और इसकी जो एप्लीकेशन है वो इस तरह से होगी कि आपको ये लोशन जड़ों में लगाना है रात में, पूरी जहाँ जहाँ इफ़ेक्टेड एरिया वहाँ पे लगाना है, और सुबह उठ के फिर ये जो टी ट्री का शैम्पू है ये आपको ना अपने सर में लगा के और 3 से 5 मिनट तक उसे छोड़ देना है। फिर आपको अपने ना हेयर्स वॉश करने हैं। पहले तो इसकी एप्लीकेशन से आपको ऐसा लगेगा कि मेरे जो हेयर है वो ड्राई हो गए हैं और उनमें कोई वॉल्यूम नहीं रहा, और ये मैंने क्या यूज़ कर लिया। लेकिन इसकी एप्लीकेशन के बाद मुझे फील हुआ कि वाकई मेरी स्किन ना ठीक हो रही है, मेरी एक्नी ठीक हो रही है। मेरी जो एलर्जी थी मुझे नोज़ एरिया पे, छोटे छोटे बम्स बन रहे थे, छोटे छोटे दाने बन रहे थे, वो मेरे इससे पूरे क्लियर हो गए। तो ये फंगल एक्नी के लिए ना बेस्ट शैम्पू है, और
और ये लोशन जहाँ पे भी आपके इफेक्टेड एरिया हो ना जिस्म के, लेकिन ये मुझे सर के लिए मिला था, डॉक्टर ने दिया था, लेकिन अगर आपके किसी भी जिस्म के एरिया पे भी फंगल एक्ने है तो ये लोशन आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ना ये डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन सजेस्ट की थी, ये रात में एक खानी होती है टेबलेट, और ये शैम्पू है और ये लोशन है। लोशन रात में लगा के सो जाना है, सुबह में उठ के और इस शैम्पू के साथ आपने अपने हेयर वॉश करने हैं। तो ये ना मैं आपसे सिर्फ अपनी फंगल एक्ने की दवाइयाँ शेयर कर रही हूँ जो कि मुझे एलर्जी थी उससे, और मेरे फॉरहेड एरिया पे और नोज़ एरिया पे जो एक्नी थी उसकी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे अपनी पूरी जर्नी शेयर करूं कि कैसे ना एक्नी मुझे ख़त्म हुई फेस पे, अभी ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े बहुत निशान रह गए हैं जो कि मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि मैं फेसलेस वीडियोस बनाती हूँ इसलिए। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं आपसे अपनी पूरी जर्नी भी शेयर करूँगी। मैं आपसे सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप भी अगर इस चीज़ का शिकार हैं तो डॉक्टर से अपने हेयर्स का चेकअप करवाएं। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप मेरे कहने पे ये यूज़ करें, मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि अगर आपके फॉरहेड पे एक्नी है और नोज़ एरिया पे एक्नी है तो वो आपके हेयर्स की वजह से हो सकती है। बाकी मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट से अच्छे डॉक्टर से कोई सलाह लें और फिर उसे ना जो वो आपको दवाइयाँ ना सजेस्ट करें तो वो आप ज़रूर ट्राई करें, लेकिन अपने हेयर्स का भी ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। उसका काफ़ी असर पड़ता है हमारी स्किन पे, फॉरहेड एरिया पे और नोज़ एरिया पे। तो आज का वीडियो यहीं तक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।